नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं NIOS क्लास 10th की डाटा एंट्री का सॉल्व्ड TMA जो कि सेशन 2024-25 का है और इंग्लिश मीडियम में है। हिंदी मीडियम का चाहिए होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना, उसकी भी हम वीडियो जल्द ही लेकर आएंगे। इस वीडियो में जो है हम NIOS क्लास 10th के डाटा एंट्री के TMA के जो 6 क्वेश्चन मिलते हैं आपको, 6 के 6 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर आप इस PDF को परचेज करना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से जाके आप इसको परचेज कर सकते हैं। अगर आपको हैंड रिटन चाहिए तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से भी आप उस लिंक पे क्लिक करके हैंड रिटन डाउनलोड कर सकते हैं। आपको कुछ चीजें जो है जान लेनी चाहिए TMA बनाने से पहले, जो कि बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और TMA सबमिट करने से पहले। जैसे कि TMA कैसे सबमिट होगा, TMA की फीस क्या है, या फीस लगती भी है या नहीं, जो भी चीजें TMA से रिलेटेड है वो सारी चीजें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं TMA बनाना कैसे है। तो TMA बनाने के लिए आपको A4 साइज शीट लेनी है, उस पर जो है आपको अपना TMA लिखना है, ब्लू और ब्लैक पेन का इस्तेमाल करना है। फ्रंट पेज पे आप जो है नेम, क्लास, एनरोलमेंट नंबर, सब्जेक्ट विद सब्जेक्ट कोड, स्टडी सेंटर, ये सारी चीजें मेंशन जरूर करिएगा। और उसके बाद बात करते हैं आपकी TMA की फीस के बारे में। तो देखो, TMA की कोई भी फीस वगैरह नहीं लगती है, आपके NIOS में सिर्फ 2 ही फीस जाती है, और जो भी फीस जाएगी वो आपकी ऑनलाइन जाएगी। उन सबकी डिटेल्स जो है मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ, टाइम टू टाइम अपडेट्स देता रहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि एग्जाम फीस से रिलेटेड जब भी नोटिफिकेशन आए तो उसका अपडेट आपको जल्द मिल जाए। तो देखो, अब एग्जाम फीस जो है आपकी नवंबर में जाने वाली है, 15 नवंबर के बाद जाएगी। जो अप्रैल वाले स्टूडेंट है उनके लिए, अक्टूबर वाले स्टूडेंट की जून में जाती है। अब बात करते हैं TMA सबमिशन की। तो TMA सबमिशन जो है अप्रैल वाले जो स्टूडेंट है उनके लिए दिसंबर से स्टार्ट हो जाएंगे, दिसंबर 2024 से स्टार्ट हो जाएंगे, और 31 जनवरी 2025 जो है लास्ट डेट रहेगी इनके लिए। बाकी कभी कभी जो है डेट को थोड़ा एक्सटेंड कर दिया जाता है 15 फेब 16 फेब तक, ठीक है। और जो अक्टूबर वाले स्टूडेंट है उनके लिए 31 जुलाई लास्ट डेट होती है, और TMA जो है उनके जून में सबमिशन स्टार्ट हो जाएंगे, फर्स्ट वीक ऑफ जून से, और फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर से इनके सबमिशन स्टार्ट हो जाएंगे। साथ ही इनकी डेट जो है, आपको इस भरोसे नहीं बैठना कि डेट एक्सटेंड हो जाएगी और 31 तक का वेट करना है। आपको 25 तक, 26, 27 तक अपलोड कर देना अपने TMA का साइज जो है 5 MB तक का हो। अगर 5 MB से ज्यादा हो जाता है तो कंप्रेस कर सकते हैं आप उसको, लेकिन कोशिश करिएगा कि 5 MB से कम ही रहे। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपको देना चाहता था TMA से रिलेटेड, जो आपको पता होनी चाहिए। TMA के मार्क्स की बात करें तो वैसे तो TMA 8 मार्क्स का होता है, लेकिन आपको 20 मार्क्स का भी ये आया होगा जो है PDF में, जो आपको 20 मार्क्स का दिया जाता है, लेकिन इस 20 को जो है 8 मार्क्स में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं, क्योंकि TMA जो होता है थ्योरी का 20% होता है। तो अगर आप 40 मार्क्स का आपका थ्योरी एग्जाम होता है, तो थ्योरी का जब आप 20% निकालेंगे तो वो बन जाता है आपका 8, ठीक है। तो ये कुछ चीजें थी जो मैंने आपको बता दी है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं सॉल्यूशन बिना टाइम वेस्ट करे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 to 60 वर्ड्स। 40 to 60 वर्ड्स में आपको इसका आंसर देना है, और ये क्वेश्चन जो है आपका 2 मार्क्स का है। इसका हमने फर्स्ट पार्ट करा है, एकता हैज क्रिएटेड अ डॉक्यूमेंट एंड शी वांट्स टू प्रोटेक्ट दैट डॉक्यूमेंट फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, राइट डाउन द स्टेप्स टू प्रोटेक्ट द डॉक्यूमेंट। तो आपको यहाँ पे इसके स्टेप्स पॉइंट्स वगैरह दिख रहे होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं बिल्कुल धीरे धीरे स्क्रॉल करूंगा ताकि स्क्रीनशॉट जो ले सकते हैं, जो बच्चे, काफी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो परचेज नहीं कर सकते, तो उनके लिए ही हम बेसिकली वीडियोस बनाते हैं, ताकि वो जो है इनमें से वीडियोस में से देख के बना सके। बाकी अगर आप PDF में से देख के बनाते हैं तो ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहता है, आराम से आप लिख पाते हैं, जब मर्जी लिख पाते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करें, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 to 60 वर्ड्स। 40 to 60 वर्ड्स में आपको इसका भी आंसर करना है, और 2 मार्क्स का ये भी क्वेश्चन है। इसका भी हमने फर्स्ट पार्ट करा हुआ है। प्रवेश हैज रिटन एन एप्लीकेशन एंड सेव्ड इट एज अ डॉक्यूमेंट विद द फाइल नेम प्रवेश। He wants to do some changes in it. Write down the steps to open the existing
डॉक्यूमेंट। अब इस एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए आपसे स्टेप्स पूछे गए हैं, तो वो आपको यहाँ पे नीचे आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है, और वीडियो पूरी देखना और अच्छे से सुनना, क्योंकि काफी बार ऐसा होता है आप एक भी पॉइंट मिस करोगे तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 to 60 वर्ड्स। अब इसमें भी 40 to 60 वर्ड्स में देना था, लेकिन शॉर्टकट कीज में क्या ही 40 to 60 वर्ड्स होगा। इसका हमने फर्स्ट पार्ट करा है, राइट द शॉर्टकट कीज ऑफ द फॉलोइंग। इनकी शॉर्टकट कीज लिखनी थी। तो कट के लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल एक्स, लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए यूज करते हैं हम कंट्रोल एल, प्रिंट प्रीव्यू के लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल प्लस F2, और हेल्प के लिए हम यूज करते हैं F1। तो ये आपको जो शॉर्टकट कीज जितनी भी है वो सारी याद कर लेनी है, क्योंकि ना केवल टीएमए के लिए बल्कि आपके जो थ्योरी एग्जाम होगा या आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको सारी शॉर्टकट कीज जो है याद कर लेनी है। चैप्टर नंबर 2 में आपको शॉर्टकट कीज दी गई हुई है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। तो ये वाला क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको 100 से 150 वर्ड्स में लिखना है। इसका हमने सेकेंड पार्ट करा है। राजू wants to open a word program using the start button. Write down the steps. Also write 2 main features of word processing. तो आपको वर्ड प्रोसेसिंग के 2 फीचर्स भी पूछे हुए हैं, और बोला स्टेप्स लिखो वर्ड प्रोग्राम ओपन करने के लिए। तो आपको यहाँ पे स्टेप्स दिए गए हैं सबसे पहले कि कैसे ओपन करना है आपने। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके स्टेप्स ओपन करने के। नीचे जो है आपको 2 फीचर्स दे रखे हैं। सबसे पहला है टेम्पलेट बेस्ड डॉक्यूमेंट क्रिएशन, और सेकंड है डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट। ठीक है, तो इतना ही आंसर है आपका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। ये भी आपका 4 मार्क्स का है। इसका हमने फर्स्ट पार्ट करा है। रमेश हैज परचेज द सॉफ्टवेयर ऑफ हिज फेवरेट गेम, कि उसने अपने फेवरेट गेम का सॉफ्टवेयर परचेज किया। ही वांट्स टू इंस्टॉल द सॉफ्टवेयर इन हिज कंप्यूटर। वो सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना चाहता है। हेल्प हिम टू इंस्टॉल द सॉफ्टवेयर एंड स्टेट द स्टेप्स टू डू सो। तो स्टेप्स लिखने के लिए बोला गया कि इंस्टॉल करने में उसकी मदद करो, और क्या स्टेप्स रहेंगे वो भी बताओ। तो आपको नीचे स्टेप्स वगैरह दिए गए हैं। ठीक है, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करता जाता हूँ, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेप 7 स्टेप्स है टोटल, कुल मिला के आपको ये सातों के साथ तो स्टेप्स एज इट इज उतार लेने, कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है इनमें। जहां कोई चेंजेस वगैरह करना होगा, कुछ मॉडिफिकेशन करना होगा, वो मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, जो कि एक प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चन होता है और 6 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। प्रिपेयर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट इन अबाउट 500 वर्ड्स। तो 500 वर्ड्स में आपको इसका आंसर लिखने के लिए बोला गया है। इसका सेकंड पार्ट, जेम्स हैज बीन आस्क्ड बाय हिज टीचर टू डेमोन्स्ट्रेट टू द क्लास द फंक्शनिंग ऑफ अ वर्ड प्रोसेसर। हेल्प हिम इन परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्शंस। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन जो है आप 12th क्लास की डाटा एंट्री में भी दे रखा है, टीएमए में सेम क्वेश्चन है, बस नाम चेंज कर दिया, बाकी सारा सेम है और क्वेश्चन नंबर सेम है। बस ये इसमें सेकंड पार्ट है, उसमें फर्स्ट पार्ट है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में भी 3 पार्ट दे रखे, सब पार्ट, सॉरी सेकंड पार्ट में भी इसके 3 सब पार्ट दे रखे हैं। तो ए क्या बोला हुआ है, क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट फ्रॉम द मेन्यू बार। मेन्यू बार से आपको यूज करके आपको एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है और स्टेप्स लिखने हैं। सेव द क्रिएटेड डॉक्यूमेंट विद द नेम माय डॉक्यूमेंट एंड देन क्लोज इट, ऑल्सो राइट द स्टेप्स। अब कह रहा है कि इसको सेव करना है और स्टेप्स लिखने हैं और उसके बाद इसको क्लोज भी करना है। ठीक है, सेव करना किस नाम से, माय डॉक्यूमेंट नाम से। ओपन द ऑलरेडी क्रिएटेड डॉक्यूमेंट माय डॉक्यूमेंट। अब कह रहे इसी फाइल को जिसको आपने माय डॉक्यूमेंट नाम से सेव करा है उसको वापस से क्या करना है, रीनेम करना है, उसका नाम चेंज करना है और नाम रख देना माय रीनेम्ड डॉक्यूमेंट, और उसके लिए स्टेप्स लिखने हैं। ठीक है, तो ये कुछ बोले गए हैं आपको जो करना है। इसके बाद आपको इसका आंसर जो है मैं स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ नीचे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पैराग्राफ सा दे रखा है, वो आप एज इट इज उतार लेंगे। फिर फर्स्ट पार्ट में बोला था क्रिएटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट, तो अब उसके स्टेप्स नीचे लिखे गए हैं। ठीक है, तो मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करता हूँ क्योंकि 500 वर्ड में बोला हुआ था, वरना हम छोटे में लिख देते तो हमें थोड़ा एक्सप्लेन करके लिखना पड़ेगा इनको।
ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से आपको टीएमए बनाना है। यहाँ से आपका सेकंड पार्ट बी पार्ट स्टार्ट हो जाता है, सेविंग द डॉक्यूमेंट। अब जितने भी क्वेश्चंस आप कर रहे हैं उनमें नंबरिंग इंपॉर्टेंट है। जब भी आप क्वेश्चन करें तो ध्यान से करें, नंबरिंग सही से करें। अगर नंबरिंग गलत हो जाती है तो पार्ट चेंज हो जाएगा, और पार्ट चेंज हुआ तो आपके मार्क्स कटने के चांसेस बढ़ सकते हैं। जैसे कि आपने क्वेश्चन नंबर 6 देखा, इसका हमने सेकेंड पार्ट किया है, तो सेकेंड पार्ट ही डालिएगा, फर्स्ट पार्ट नहीं डालिएगा, अदरवाइज आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं, छोटी छोटी मिस्टेक्स, जो आपको टीएमए में अच्छे मार्क्स लाने में मदद करेंगी। जैसे आपका कोई आंसर गलत हो जाता है तो उसके लिए आपको पूरा काट पीट नहीं करना है। जैसे सपोज आपका कोई गलत हो गया तो आप उसको इस तरीके से सिंगल कट मारिएगा, ना कि ऐसे ऐसे नहीं करना है आपने, सिंगल एक ऐसे कट मारना है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। आई होप आपको समझ में आ गई होंगी ये सारी चीजें, और ये सारी आप चीजें आपके टीएमए में अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेंगी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो किस सब्जेक्ट की चाहिए टीएमए कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे। तो देखो, इस सब्जेक्ट बहुत सारे हैं, हम धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं, और सारे सॉल्यूशन आपके मिल जाएंगे। बस